अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज हमारा दूसरा लेक्चर रहने वाला है जो हमारी सीरीज चल रही है अग्निवीर क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन के लिए, जो कि आने वाली नई रिक्रूटमेंट है 2025 की। तो उसके लिए जो हमारी क्लास चल रही है, आज हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। अगर मैं कल के लेक्चर की बात करूं जिसमें हमने नंबर सीरीज के अप्रोक्सीमेटली सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह आप जो है किसी भी क्वेश्चन को जो कि आपके पर्टिकुलरली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको ट्रिक की हेल्प से किस तरह से आप डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर पाओगे। 99.9% आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे, जो आगे भी पूछे जाएंगे या जो आज तक भी पूछे गए हैं सिर्फ उसी ट्रिक से पूछे जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाई चांस अगर कभी कभार वो ट्रिक इंप्लीमेंट नहीं हुई आपके क्वेश्चंस पे, उस समय फिर बाद में आपको क्या करना है, वो लॉजिक्स अप्लाई करने हैं, जैसे कि एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का, स्क्वायर का, क्यूब का या मिक्सड का, जिसमें एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन या एडिशन प्लस क्यूब या एडिशन प्लस स्क्वायर या एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ होगा। तो फिर मैंने सोचा था कि उस लेक्चर में सारा का सारा हम क्लियर अप करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, चलो आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस पे करेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व होंगे, लेकिन हम इन पे ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, हम लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाई चांस अगर आपके एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया जो कि ट्रिक से नहीं होगा, तो आप उस पर भी अच्छी खासी कमांड पा सकते हो। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जो भी अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन क्लर्क टेक्निकल टीए की एस्पिरेंट्स है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कल के वीडियो में आपको ट्रिक बताई है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा रखो, आई नो क्या करना है, और मुझे अच्छा खासा इसके बारे में पता है। पास्ट पेपर्स एनालाइज करके सब कुछ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस पर स्टैटिक रहे, बने रहे, उस पर प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। आपका चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आज हम लॉजिकल बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, वही हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है अच्छी तरह से। अगर कोशिश करोगे कि जब दो चार क्वेश्चन में सिखाऊंगा फिर वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करोगे, दैट विल बी ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। लुक एट द सीरीज 2 1 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 4। उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा। यानी कि क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 1 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 4। देखिए जैसे ही मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा ना, मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा तो मुझे इसका लॉजिक समझ में आ गया। और जब मैं ऑप्शंस, मैं अपने माइंड की बात बता रहा हूँ, जब मैं ऑप्शंस की तरफ देख रहा हूँ तो जो लॉजिक मुझे माइंड में आया था, वो लॉजिक इंप्लीमेंट करके यहाँ पे ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि पहला मेरा लॉजिक कौन सा माइंड में आ गया था, जो उसका दूसरा लॉजिक लग रहा है वो भी मुझे माइंड में आ रहा है, ठीक है ना। ये एज सच ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने प्रैक्टिस करके रखे हैं, इस तरह से मैं भी आपके सामने इनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे दो लॉजिक आ रहे हैं, तो पहले मैं एक लॉजिक आपको दिखा रहा हूँ जो कि इसका आंसर ऑप्शन में नहीं मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 और 1। 2 और 1 को क्या किया गया है, इनको डिवीजन में यहाँ पे शो किया गया है कि 2 और 1 को 1 डिवाइड बाई 2 लिखा गया है, ठीक। उसके बाद ये जो 1 है, यहाँ पे भी 1 1 ही रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहा है। यानी कि ऊपर की सीरीज अब आगे को कांस्टेंट ही जाएगी। नीचे क्या हुआ है, 2 को 4 बनाया गया है, ठीक है ना। 2 को 4 बनाया गया है, यानी कि 2 को 2 ऐड किया गया है। उसके बाद ऊपर भी कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे 4 में और 2 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगी, यानी कि 1/6 पहले लॉजिक से आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन की तरफ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो 1/6 है ही नहीं, यहाँ पे 1/16 है, 2/8 है, 1/8 है, 1/3 है। लेकिन इस लॉजिक को अगर मैं छोड़ूं तो मुझे एक और लॉजिक सामने माइंड में नजर आ रहा है। वो लॉजिक कौन सा है, देखिए। ऊपर तो ये सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, ये जो 2 है ना, इसको इसी डिजिट के साथ मल्टीपल हुआ, यानी कि ये जो 2 है इसको इसी 2 के साथ मल्टीपल हुआ है। 2 2 आर 4, वो यहाँ पे इसने लिखा है। अब इसी 4 को इसी 4 से मल्टीपल होगा, 4 4 आर 16, दैट मीन 1/16 यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। बट ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इट्स माई गारंटी।
ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए, आगे जाके किसी और एग्जाम में आपको काम आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या है, 21 है, 9 है, 21 है, 11 है, 21 है, 13 है, 21 है। तो जहां तक मैं यहाँ पे लॉजिक को समझ पा रहा हूँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक एक टर्म तो कांस्टेंट चल रही है ना। हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो ये वाली टर्म यहाँ से कांस्टेंट चल रही है, ये यहाँ से कांस्टेंट चलेगी, ये यहाँ से कांस्टेंट चलेगी, ये यहाँ से कांस्टेंट चलेगी, यानी कि यहाँ पे 21 आएगा। लेकिन ये वाला हमें नहीं बताना है, हमें ये वाला बताना है। दैट मीन इसकी रिलेशन इस तरह से चलेगी, ये इससे चलेगा, ये इससे चलेगा, वही यहाँ पे पहुंचेगा। तो 9 को क्या किया गया है, इसको 11 बनाया गया। तो 9 में +2 ऐड हुआ है ना, एडिशन वाली सब सीरीज चल रही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक टर्म इसमें कांस्टेंट जा रही है, एक टर्म इसमें एडिशन जा रहा है, लेकिन गैप छोड़ के, ठीक है ना, एक छोड़ के एक। तो 9 को +2 किया गया, 11 बनाया गया, 11 को +2 होगा वो 13 बनाए, 13 को अब क्या होगा, +2 होगा वो 15 बनेगा, वही यहाँ पे आएगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट नोट कर रहे हो, आप पकड़ रहे हो कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से लॉजिक है, आप इनको डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि आज के वीडियो में हम सिर्फ लॉजिक पे जो है देखेंगे, लॉजिकली किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 58 है, 52 है, 46 है, 40 है और 34 है। जहां तक मैं इसका लॉजिक पकड़ पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना। पहले 58 है, फिर 52 है, फिर 56 है, 54 है, 34 है, यानी कि किसी छोटे नंबर में ये डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी बहुत बड़े नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, तो मैं समझता अगर बहुत बड़ा नंबर, पहले 1 था, उसके बाद 8 आ रहा है, उसके बाद 100 आ रहा है, दैट मीन उसमें या तो स्क्वायरिंग हुई है या तो मल्टीपल हुआ है। अगर बहुत तेजी के साथ घट जाता 58, 30, 20, 15, दैट मीन उसमें बहुत तेजी के साथ फिर डिवाइड हुआ है, उसी का मतलब है उतना ज्यादा घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत कम कम घट रहा है, दैट मीन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सीरीज हुई है, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ है। 58 इसमें -6 हुआ है, तब जाके 56 बनेगा। इसमें -6 हुआ है, तब जाके ये 46 बनेगा। इसमें -6 हुआ है, इसमें -6 हुआ है, यानी कि -6 की सीरीज चल रही है। तो मुझे 34 में -6 करना है, तो वहां पे कितना आएगा, वहां पे आएगा 28 आएगा ना, 28। तो यही 28 हमारा आंसर होगा, कहीं पे है, हाँ है। अब इसी क्वेश्चन को आप डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो, ये तो मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट किया। आप डिफरेंस भी देख सकते हो, वहां पे भी यही माइनस माइनस की डिफरेंस आएगी, उस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 11 है और 12 है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करूं, तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी एडिशन की सीरीज चल रही है, यहाँ पे भी एडिशन की सीरीज चल रही है। देखो 3 को 4 बनाया गया, यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है। 4 को 7 बनाया गया, यहाँ पे +3 हुआ है। 7 को 8 बनाया गया, यहाँ पे +1 हुआ है। 8 को 11 बनाया गया है, यहाँ पे +3 हुआ है। यानी कि सीरीज चल रही है +1 +3 +1 +3। यहाँ पे भी अब क्या आएगा, +1। 12 को +1 करेंगे वो 13 बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन 13 तो कहीं पे है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत कर दिया। देखो देखो देखो, +1 +3 की सीरीज चल रही है ना, 3 में +1 हो जाएगा, वो 4 बन जाएगा। 4 में +3 होगा 7, 7 +1 8, 8 +3 11, 11 +1, 11 +1 वो बन जाएगा 12, और 12 में +3 होगा, वो बन जाएगा 15। समझ गए ना अच्छी तरह से।
मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि आपको गड़बड़ी हुई है। देखो, बहुत इजी सा फंडा है। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है ना, आपको बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है, +1 +3, इस तरह से सीरीज चल रही है। एडिशन का कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, +1, यानी कि 3 में +1 करेंगे वो 4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +3 हुआ है, यानी कि 4 में 3 ऐड करेंगे वो 7 बन जाएगा। उसके बाद +1 हुआ है, 7 में 1 8, इसी तरह से +3, 8 में 3 11, उसके बाद +1 आएगा, 11 में 1 12, और यहाँ पे +3 आएगा, 12 में +3 करेंगे वो 15 बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि +1 +3 +1 +3 +1 +3, इसी लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, नंबर सीरीज को देखने से पहले ही आप जो है डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करना। ये मैं आपको सिखा रहा हूं लॉजिक, क्योंकि हमने पहली वीडियो में ट्रिक सीखी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक सिखा रहा हूं। अदरवाइज मैं इनको डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं और बिना सोचे समझे। डिफरेंस मेथड में ये एक प्लस पॉइंट आता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है। लॉजिक जब आप लगाते हो तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या इसमें स्क्वायर तो नहीं हुआ है, क्यूब तो नहीं हुआ है, मल्टीपल तो नहीं हुआ है, एडिशन तो नहीं हुआ है, और एग्जाम हॉल में फिर वो बातें फिर माइंड में नहीं आती है, टच नहीं करती। इसलिए बेटर है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि पूछे जाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे उनमें जो भी कॉन्सेप्ट लगा होगा, वो आपका डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, 22 है, 8 है, 28 है, 8 है, आपको बताना उसके बाद क्या आएगा। अदरवाइज अगर मैं इसका देखूँ ना, यहाँ पे इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, इसमें पॉइंट का लॉजिक भी इंप्लीमेंट होता है, जिसमें कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक सीधा सा फंडा मैं अपनाने की कोशिश करूंगा। देखो, जहां तक मुझे दिख रहा है, जहां तक मुझे लॉजिक दिख रहा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट चल रही है, यानी कि इसकी रिलेशन इसके साथ है, इसकी रिलेशन इसके साथ है, एक छोड़कर एक। और यहाँ पे भी एक छोड़कर एक, यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन ये वाला हमें नहीं बताना है, हमें ये वाला बताना है। तो इसकी रिलेशन इसके साथ होगी, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां, जो यहां से यहां लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है वही यहाँ पे भी होगा, वो आंसर यहाँ पे आएगा। यानी कि 22 को क्या किया गया है कि वो 28 बना है। आपको सोचना है क्या इसमें एडिशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे +6 ऐड हुए हैं, उसी को 28 बनाया गया है। और यहाँ पे 28 में +6 ऐड होंगे, वो बन जाएगा 34, और यही 34 हमारा आंसर आएगा। डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, इसके आगे मैं नहीं बता सकता, तो लॉजिक भी बता दिया मैंने। अच्छी तरह से आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको देखना है 14 है, 28 है, 20 है, 40 है, 32 है, 64 है। यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ है, देखो जिसको प्रैक्टिस होगी ना, उसने लॉजिक को पकड़ लिया होगा। मैंने भी लॉजिक को पकड़ लिया। यहाँ पे 14 है ना, 14 को मल्टीपल हुआ है 2 से, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक इस पे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है ना, उसको बनाया गया है, यानी कि जब हम 14 को मल्टीपल 2 से करेंगे वो क्या बन जाएगा, 28 बनेगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे -8 हुआ है और उसको 20 बनाया गया, यानी कि 28 में -8 करेंगे। क्वेश्चन समझो, यहाँ पे 14 है, 28 है, 20 है, 40 है, 32 है, 64 है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 14 को मल्टीपल किया गया है 2 से, 14 इंटू 28, और 28 में -8 हुए हैं, उसी को 20 बनाया गया। अब इस 20 में इंटू होगा, उसको 20 इंटू 2 वही बनेगा 40, है ना। 40 में इंटू 2 करेंगे वो 28 बन जाएगा, 28 में -8 करेंगे वो 20 बन जाएगा, 20 में इंटू 2 करेंगे वो 40 बन जाएगा, 40 में -8 करेंगे वो 32 बन जाएगा, 32 में मल्टीपल करेंगे 2 से वो 64 बन जाएगा। यानी कि लॉजिक देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को
मिला के लॉजिक बनाया गया, यानी कि आपका मिक्सड लॉजिक, जो मैंने आपको बताया था मिक्सड टर्म, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सड लॉजिक में। इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक इस पे इंप्लीमेंट होगा। लेकिन मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अग्निवीर जीटी ट्रेड्समैन में। जो ट्रिक मैंने बताई आप बेखौफ रहे, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करें, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, उस पे जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आपका काम उसी से बन जाएगा। लेकिन फिर भी सीख लो। तो यहाँ पे क्या है, इंटू टू माइनस एट, इंटू टू माइनस एट, इंटू टू, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एट होगा। तो यहाँ पे 64 में जब हम माइनस एट करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो 56 यहाँ पे आएगा, और 56 हमारा आंसर होगा, बी पार्ट हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8 10 डैश, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एडिशन की सीरीज है, या आप इसे मल्टीप्लिकेशन की सीरीज भी कह सकते हो, किसी भी तरह से इसमें दो लॉजिक लगेंगे। ये तो एडिशन, या तो एडिशन की सीरीज आप कह सकते हो, प्लस टू ऐड हो रहे हैं, 2 प्लस 2 4, 4 में प्लस 2 हो रहा है, 6 6 में प्लस 2 हो रहा है, 8 8 में प्लस 2 हो रहा है, 10 10 में प्लस 2 होगा, 12। या तो आप कह सकते हो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, यानी कि जो 2 है इसके इसके मल्टीपल जा रहे हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 यहाँ पे आएगा 12। ठीक है ना, इस तरह से आप कह सकते हो, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 201 202 204 207, और आपको बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं यहाँ पे भी दो लॉजिक को मिला के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि मिक्सड सीरीज का, मिक्सड टाइप का ये क्वेश्चन है। 201 को 202 किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे +1 हुआ है, यानी कि 201 में +1 हुआ है, उसी को 202 बनाया गया। यहाँ पे +2 हुआ है, नहीं ये एक ही लॉजिक इसमें चल रहा है लेकिन कंटिन्यूअस। 201 में +1 हुआ है, वो 202 बनेगा, इसके बाद +2 हुआ है, 204 बनेगा, इसके बाद +3 होगा, 207 बनेगा, और यहाँ पे +4 होगा, है ना, यहाँ पे +4 होगा, तो 211 211 बनेगा। मैंने कहा था 2011 211 बनेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, तो यहाँ पे +4 होगा, वही इसमें ऐड होगा। इसी तरह से यहाँ पे +1 हुआ है, 201 में +1 ऐड होगा, वो 202 बन जाएगा, इसमें 2 ऐड होगा, 204 बन जाएगा, इसमें 3 ऐड होगा, 207 बन जाएगा, इसमें 4 ऐड होगा, 211 बन जाएगा। दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 544, 509, 574, 439, उसके बाद क्या है। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे घट रहा है ना, तो सिंपल सा फंडा है, कौन सा लॉजिक इसमें होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन का लॉजिक होगा, है ना। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, इसमें डिफरेंस देखना कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन, इसमें दो लॉजिक लगेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है, खुद से क्वेश्चन करना, देखना क्या आंसर क्या निकाला होगा किसका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना। जिसको ये क्वेश्चन आ गया उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 6 18 54, आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। इस लॉजिक को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक कौन सा इस पे इंप्लीमेंट हुआ है, हाँ आ गया मेरे माइंड में। इसमें जो लॉजिक, जस्ट वेट अ मिनट, मेरा पेन गिर गया, इट्स ओके। देखो इसमें जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ है ना, वो है मल्टीपल का लॉजिक। हुआ क्या है, ये जो 2 है इसमें मल्टीपल 3 के साथ हुआ है, 2 इंटू 3 6, इसमें 3 के साथ मल्टीपल हुआ है, 6 इंटू 3 वो यहाँ पे लिखा गया है 18, 18 में भी मल्टीपल 3 के साथ होगा, 18 इंटू 3 54, 54 में भी मल्टीपल 3 के साथ होगा, 54 इंटू 3 वो कितना आएगा 12 1
15, 16, 162 है कहीं पे यहाँ पे। देखा, ये लॉजिक आपके माइंड में तब आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ पाओगे। देखो यहाँ पे पॉइंट में है 5.2, 4.8, 4.4, 4, आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। जब भी बहुत सारे मैंने देखे, जब भी पॉइंट वाला देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कम से कम देखने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, पहले 5.2 है, उसके बाद 4.8 है, 4.4 है, 4 है, यानी कि कम कम हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। सीधी सी बात है, जब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है दैट मीन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक लग सकता है, वो है नेगेटिव सॉरी सब्ट्रैक्शन का लॉजिक। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 0.4 इसमें माइनस हुआ है हर एक में, इसमें भी 0.4 माइनस हुआ है, 0.4 माइनस हुआ है, 0.4 माइनस हुआ है, 0.4 यहाँ पे भी माइनस हुआ। देखो जब हम 5 5 जब हम 5.2 में 0.4 माइनस करेंगे, वहां पे क्या आएगा, 2 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, ये 12 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये इतना तो आता होगा ना। 12 में से 4 हम माइनस करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, पॉइंट ऐसे ही रहेगा, 4 एस आएगा 4.8, वो यहाँ पे लिखा है 4.8। 4.8 में हम 0.4 माइनस करेंगे 4.4 बन जाएगा, 4.4 में माइनस 0.4 करेंगे 4 बन जाएगा। अब इस 4 में यानी कि 0.4 भी हम इसको लिख सकते हैं ना, इसमें हमें 0 पॉइंट सॉरी सॉरी 4 में हमें 0.4 माइनस करना है, इसको हम 4.0 भी लिख सकते हैं। तो 0 में हम 4 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, ये 3 रहेगा। तो 10 में हम 4 करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 3 में 3 एज रहेगा, दैट मीन 3.6। सिंपल है ना, यानी कि जब हम 4 में माइनस 0.4 करेंगे तो वो हमारा 3.6 आंसर निकल के आएगा। अगर किसी को डिसिमल ये प्लस माइनस या नहीं करना आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, आगे जाके मैथमेटिक्स में हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, वहां पे हमें जो कन्वर्शन है फ्रैक्शन वगैरह उसी में हम ये भी पढ़ेंगे, ये कन्वर्शन भी पढ़ेंगे, किस तरह से डेसिमल को आप मल्टीपल कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, वो हम नंबर सिस्टम में सीखने वाले हैं, आप चिंता ना करें। जो भी लोग कोर्स परचेज करेंगे वो अच्छी तरह से जो है कर पाएंगे, ठीक है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 8, 6, 9, 23, 87, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रख लेते हैं, ये आप मुझे लास्ट में याद दिलवाना, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत दो लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट होंगे, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज में आ जाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1, 3, 9, 27, 81 क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और 81 है। यहाँ पे अगर मैं देखूं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे भी मल्टीपल का लॉजिक लगा है, देखो 1 इंटू 3 वो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे लिखा गया है 3, 3 में भी मल्टीपल 3 के साथ किया गया है, वो यहाँ पे लिखा है इसने 9, यानी कि हर एक डिजिट को 3 से इसने मल्टीपल किया है, उसी को आगे बढ़ा है। 9 को 3 से मल्टीपल करना है, वो 27 बन जाएगा, 27 को 3 से मल्टीपल करेंगे वो 81 बन जाएगा। अब हमें 81 को 3 से मल्टीपल करना है, वही हमारा आंसर आएगा, 3 वन आर 3 8 24, 243 है कहीं पे सी पार्ट में है, तो 243 हमारा आंसर आएगा, हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। इसी तरह देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 6, 15, 31। यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक इसने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पे इसने दो लॉजिक इस्तेमाल किए हैं,
मल्टीपल और एडिशन, ये क्वेश्चन जो है मिक्सड टाइप का है। इसमें दो लॉजिक इसने इस्तेमाल किए हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का लॉजिक इसने इस्तेमाल किया है। देखो इसने क्या किया है, 1 को 1 से मल्टीपल किया है और उसमें +1 ऐड किया है। 1 इंटू 1 1 +1 2 वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीपल होगा +2 होगा, 2 इंटू 2 4 + 2 6, वो यहाँ पे लिखा है इसने। इस 6 के साथ क्या होगा, इस 6 को 3 के साथ मल्टीपल होगा, 6 इंटू 3 +3 होगा। 6 नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, ये तो लॉजिक फेल हो गया, ये वाला लॉजिक फेल हो गया, ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। देखो देखो, दूसरा लॉजिक मुझे आ रहा है, ये वाला लॉजिक मुझे आ रहा है। इसमें क्या हुआ है, ये जो 1 है ना, इसको 2 से मल्टीपल किया है, 1 इंटू 2, नहीं इसमें कौन सा लॉजिक इसने इस्तेमाल किया है, 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 +1 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 6 इंटू 2 +3, 15 इंटू 2, या तो इसने इस तरह से लॉजिक किया है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 +1 वो आएगा 2, 2 इंटू 2 + 2, 2 इंटू 2 4 + 2 वो आएगा 6, 6 इंटू 2 +3 वो आएगा 15, 15 इंटू 2 +1 30। हाँ समझ में आ गया मुझे, देखा लॉजिक है इसने किया है, देखो देखो मुझे लॉजिक समझ में आ गया। इसने दो टाइप के लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई इसमें, लेकिन लॉजिक मुझे समझ में आ गया। देखो देखो क्वेश्चन को क्या किया है इसने, पहले जो ये जो 1 है ना, इसमें क्या किया है, इसने किया है जो ये वाला 1 है, इसमें क्या हुआ है, 1 इंटू 1 +1 वो जाके बनेगा 2, वो इसने यहाँ पे लिखा है। फिर ये जो 2 है, 2 इंटू 1 प्लस, नहीं 2 इंटू 2 +2, 2 इंटू 2 +2 वही आएगा 6, वो इसने यहाँ पे लिखा है। फिर 6 के साथ इसने क्या किया है, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12 +3 वो आएगा 15। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो 15 है, 15 इंटू 2 30 + 1 वो आएगा 31। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 31 इंटू 2 वो कितना आएगा 2 62, यहाँ पे +2 हो जाएगा, वो आएगा 64, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से इसने लॉजिक इसमें यूज किया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज ये वाला क्वेश्चन 1 2 10 37 101। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक इसका इंप्लीमेंट हुआ है, 1 2 स्क्वायर 4, जहां तक मुझे लग रहा है इस पे क्यूब का लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है। देखो यहाँ पे 1 क्यूब, 1 क्यूब कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 वो 1 हो गया, और वो इसमें ऐड किया गया। एक तो जो नंबर है उसका क्यूब किया गया और जिस नंबर का क्यूब किया गया वही उसमें लास्ट में ऐड किया गया। जस्ट टेक एन एग्जांपल 1 है, पहले तो 1 का क्यूब किया गया है, वहां से जो वैल्यू आएगा उसमें यही 1 दोबारा से ऐड हुआ है। 1 क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 वो 1 हो गया,
और 1 में हम यही 1 ऐड करेंगे, वो यहाँ पे इसने लिखा है 2। अब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, 2 2 और 4 2 और 8, और उसमें ये 2 ऐड हो जाएगा, वो यहाँ पे 10 आया। और यहाँ पे 3 का क्यूब होगा, 3 3 और 9 3 27, 27 में यही 10 ऐड हुए हैं, वो 37 बना है। और यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब उसमें ऐड हुआ है 37, वो यहाँ पे इसने लिखा है। और यहाँ पे क्या होगा, 101 का क्यूब उसमें प्लस 101 होगा। ये आप ट्राई कर लेना, और इसका आंसर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ गए ना? इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 25 51 101 203। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे कुछ लिखा है, अच्छा यहाँ पे इसका लॉजिक लिखा है। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब मैं इसी से समझा देता हूँ क्वेश्चन को। नंबर है ना 13, 13 है, 25 है, 51 है, 101 है, 203 है, और ये वाला हमें बताना था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो लॉजिक लगे हैं, तीन लॉजिक यहाँ पे लगे हैं मिक्सड में। पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन उसी के साथ, फिर एडिशन, सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसी के साथ सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसी के साथ एडिशन। यानी कि जो 13 है इसको पहले मल्टीपल किया गया है 2 के साथ, फिर -1 किया गया है। 13 2 26 -1 25, वो यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद 25 को मल्टीपल 2 के साथ किया गया, फिर +1 किया गया है। 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 1 51 लिखा गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन 51 को मल्टीपल 2 से किया गया -1, 51 इंटू 2 102, उसके बाद -1 101 यहाँ पे लिखा है। यानी कि इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटू 2 +1। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 -1, यानी कि 203 इंटू 2 -1, वो 405 आएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन क्या है, 8 16 डैश 64 128। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मल्टीपल हुआ है, सिंपल मल्टीपल हुआ है। 8 को मल्टीपल हुआ है 2 के साथ, वो 16 बना है। 16 को मल्टीपल होगा 2 के साथ, वो 32 बन जाएगा। बी पार्ट हमारा आंसर होगा। 32 को मल्टीपल होगा 2 के साथ, वो 64 बन जाएगा। 64 को मल्टीपल हुआ है 2 के साथ, वो 128 बना है। दैट इज यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे मल्टीपल हुआ है। 8 16 डैश 64 28, हर एक डिजिट को 2 2 के साथ मल्टीपल हुआ है, वो यहाँ पे लिखा है इसने। 8 इंटू 16 इंटू 2, वो यहाँ पे आएगा, दैट इज 32, बी पार्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 14 28 32 64 68 132, और आपको बताना है कि 132 के बाद क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या हुआ है, देखो +4 हुआ है, प्लस नहीं नहीं, हाँ मल्टीपल, एडिशन एंड मल्टीपल, यहाँ पे भी दो हुआ है। देखो 10 में +4 हुआ है, उसको 14 बनाया गया। 14 में इंटू 2 हुआ है, 10 + 4 14, 14 इंटू 2 28, 28 + 4 32, 32 इंटू 2 64, 64 + 4 68, 68 इंटू 2 132, और 132 में +4 हो। समझ रहे हो ना? देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ, अच्छी तरह से समझो, लॉजिक को समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 14 28 32 64 68 132। आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
10 में +4 हुआ है, उसको 14 बनाया गया है। 10 + 4 वो यहाँ पे लिखा गया है 14, और इस 14 में मल्टीपल हुआ है 2 के साथ, वो यहाँ पे लिखा गया है 28। 14 × 2 28। अब यहाँ पे अगेन +4 हुआ है, 28 + 4 32। यहाँ पे अगेन मल्टीपल 2 के साथ हुआ है 64। इसमें +4 हुआ है, वो यहाँ पे लिखा गया है 68। इसमें मल्टीपल 2 के साथ हुआ है 132। जब सीरीज इसी तरह से चल रही है +4 इंटू 2 +4 इंटू 2 +4 इंटू 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +4 होगा, यानी कि 132 + 4 136 यहाँ पे हमारा आंसर है। कहीं पे है, नहीं है, बात क्या है, 136 आंसर होना चाहिए। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 136, इस तरह से इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कहाँ चला गया, बस हो गया हमारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, ये थी आज की हमारी सीरीज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और यहाँ पे चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।